बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल ज़ुबैर मुल्ला जी, ये इंजीनियर है, मुंबई के रहने वाले हैं। ज़ुबैर भाई ने हमारी दो बातों के ऊपर इश्काल किया है और माशाल्लाह बड़ी ख़ुशी हुई ज़ुबैर भाई आपके इश्काल पढ़कर मुझे, क्योंकि देखो इश्काल भी आदमी ने कभी कभी करना चाहिए। और जब आप इश्काल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को इंसान समझते हैं। अगर हमारे अंदर से इश्काल और एतराज़ का मिजाज ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सामने वाले की अक़ीदत में हम इतने अंधे हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग अक़ीदत में अंधे हो जाते हैं और जिसकी अक़ीदत में अंधे होते हैं फिर उसके बाद उसने जो बोला वैसा मुंडी हिलाते रहते, जी हज़रत जी, जी हज़रत जी, जी हज़रत जी बोलते रहो। आप जो बोलेंगे जी जी जी, मतलब हज़रत की कोई बात पे इश्काल और एतराज़ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हज़रत तो फरिश्ते हैं। तो ऐसा मिजाज पैदा हो जाता है। हज़रत ने बोले चीलूड़ी चीलूड़ी, जी हज़रत, जी हज़रत, चीलूड़ी चीलूड़ी, हमारे हज़रत ने बोले चीलूड़ी। हज़रत ने बोले भैंस उड़ी, जी जी हज़रत, जी जी हज़रत, भैंस 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 भी उड़ी, भैंस उड़ी, वो उड़ रही है भैंस। तो क्या होता है, लोग अक़ीदत में अंधे होते हैं। और जब लोग अक़ीदत में अंधे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जिसको अपना बुज़ुर्ग समझते हैं या अपना पीर समझते हैं, उसके पैर चूमना, चाटना, उसके आजू बाजू में तवाफ़ करना, उसको फूलों में गिनना, उसको पेड़ों में वो करना, ये इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान इतनी सादगी के साथ में रहते थे। बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिस पे सहाबा सवालात पूछते थे। बहरहाल वो मिजाज आज ख़त्म हो चुका है। अल्लाह आफ़ियत का मामला फ़रमाई। क्योंकि आज के ज़माने में तो किसी ने सवाल किया या इश्काल किया तो फ़ौरन उसको अपना दुश्मन समझ लिया जाता है। अरे ये अपना मुखालिफ है, ये अपना दुश्मन है बोल के। आज दिमाग इतने छोटे हो गए हैं। बहरहाल ज़ुबैर भाई ने दो इश्काल किए हैं। ज़ुबैर भाई का पहला इश्काल ये है कि मौलाना आपने नॉर्थ कोरिया का जो रग़बा बताए थे, चूँकि मैं अक्सर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की मिसालें देते रहता हूँ, चाइना वगैरह की, तो उनका बोलना ये है कि गूगल के अंदर जो गूगल मैप है उसके अंदर उसका रग़बा अलग बताया हुआ है, आपने अलग बताई। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि मैंने जो है एक सवाल के जवाब में, यानी एक सवाल मेरे से किसी चैनल वालों ने किए थे कि बहुत सारे बुज़ुर्गों के चैनल ऐसे हैं जिनके बयानात हमने अपने चैनल पे डाले तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट मार दी है, जिसकी वजह से उनका चैनल सस्पेंड हो गया था। तो हमने वो जवाब में उनको ये समझाया था कि देखो अल्लाह वालों पे आप इस तरीक़े से बहतान नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने भी अल्लाह वालों के चैनल यूट्यूब पे चलते हैं अक्सर ऑपरेट करने वाले दूसरे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है वो ऑपरेट करने वाला क्या कर रहा है। जैसे हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का हयातुस सहाबा का जो दर्स है, वो जैसे ही वहाँ पे होता है उसके आधा एक घंटे के बाद यूट्यूब पे आ जाता है। हालांकि मरकज़ निज़ामुद्दीन का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है और ना ही हज़रत जी के इल्म में ये बात होंगी, क्योंकि हमारे हज़रत जी तो जो जदीद आलात है, हज़रत जी तो हमेशा फरमाते हैं उसके बारे में। उसके अलावा मैंने कहा था हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, उनके भी बयानात लोग यूट्यूब पे डालते हैं, उनको ख़ुद को भी नहीं पता होगा कितने चैनलों पे लोगों ने मेरे बयानात डाले। ऐसे ही मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में भी कहा था, तो हमारे ज़ुबैर भाई ने कहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ख़ुद उनके अपने बयान में बताया है कि उनके 2 चैनल चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुफ्ती साहब को उसके बारे में इल्म है कि उनके जो चैनल इसके यूट्यूब के ऊपर चलते हैं और उस पर उनके बयानात अपलोड होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी ज़ुबैर भाई। देखो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। पहली चीज़ जो रग़बे की बात है, क्षेत्रफल जो है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो, साउथ कोरिया का हो, देखो जो चीज़ गूगल मैप में दिखाई जा रही है वो एक्यूरेट है, या जो गूगल बता रहा है वो एक्यूरेट है ऐसा ज़रूरी नहीं है। या जो मुल्क ख़ुद बता रहा है कि मेरा मैप ऐसा है, कुछ मुल्क है, कुछ कंट्रीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो लोग जोग्राफिया के एक्सपर्ट्स हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ और किस कंट्री के बारे में। तो जो वो अपना रग़बा बताते हैं, जो अपना मैप बताते हैं, ऑफिशियल उनका वो मैप नहीं है जो यूनाइटेड नेशन ने उनको दिया हुआ है, उनका उतना मैप नहीं है, बहुत सारा हिस्सा उसमें नहीं है, फिर भी वो मैप के अंदर आता है।
ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ के मैप्स के अंदर, अभी जैसे तुर्की और साइप्रस, जो तुर्की के बाजू में है साइप्रस, जिसको, तो वो दोनों के दरमियान में भी तकरीबन आज 100 साल से टेंशन चालू है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक। दोनों ये बताते अपने मैप में, वो बताते कि ये अपने मैप में है। ऐसे ही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का भी जो रगबे का मसला है ना, जो दोनों का भी ये है, वो मसला भी ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया का जो रगबा है वो बहुत सारा हिस्सा जो है, आपको पता है नॉर्थ कोरिया को सिर्फ चाइना का ही बॉर्डर नहीं है, नॉर्थ कोरिया को एक तरफ से रशिया का भी बॉर्डर है, रशिया का भी बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया के कुछ हिस्से को, चाइना रशिया दोनों का बॉर्डर मिलता है। बहुत से जजीरे अभी भी नॉर्थ कोरिया के ऐसे हैं जिन जजीरों के ऊपर जापान का कब्ज़ा है, नॉर्थ कोरिया बोलता है वो हमारे जजीरे हैं, कुछ पे जो है रशिया, वो पूरे पट्टे के अंदर कुछ इलाका ऐसा है जिसको लेकर आज भी टेंशन चालू है। तो इसके लिए जो नक्शा उसके अंदर जो बताया हुआ है, और नॉर्थ कोरिया का बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत सारा हिस्सा वो चाइना के अंदर, चाइना अपने मैप के अंदर उसको बताता है, हालांकि वो नॉर्थ कोरिया का है। चाइना बोलता है कि जो यालू नदी है, यालू नदी को चाइना ने बॉर्डर कहा कि यालू नदी के उधर का हिस्सा तुम्हारा, इधर का हिस्सा हमारा। अभी जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में जो है अभी नया एक करंट में एक टेंशन क्रिएट हो गया था, और वो भी नदियों के ही बॉर्डर की वजह से, कि इंडिया का कहना ये था कि ये नदी के उधर का जो है एरिया तुम्हारा है और नदी के इधर का एरिया जो है वहाँ से इंडिया शुरू होता है। तो नेपाल ने कहा कि नहीं, तुम्हारा वो नदी से होता है, हमारा ये नदी से होता है। मतलब वो जो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारा एरिया नेपाल ने, अब भी कल की न्यूज़ मैंने शायद पढ़ा कि उसने अपने पार्लियामेंट में वो बिल भी पास कर दिया कि वो पूरा हिस्सा जो है हमारा है बोल के, हालांकि आज की तारीख में वो इंडिया का हिस्सा है। तो ऐसा बहुत सारे मुल्कों के दरमियान में है ये जो टेंशन का माहौल है ना, ज़मीन को लेकर, रगबे को लेकर। तो जो चीज़ हमको गूगल या जो चीज़ हमको विकिपीडिया या जो चीज़ हमको गूगल मैप दिखा रहा है वो एक्यूरेट है, एक्यूरेट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चूँकि मुझे ये बात पता है, जो मैंने वहाँ के लोगों से सुना हूँ कि उनका जो रगबा है ओरिजिनल में वो कितना बड़ा है, चाइना के अंदर तक उनका रगबा है। अब हम और चाइना में आते हैं। अभी जैसा चाइना जो अपना जो मैप बताता है चाइना, अब चाइना ने तो एक नई चीज़, अभी मैंने नई अभी कुछ दिन पहले ही सुना कि बोले आधा जो कज़ाकिस्तान है वो भी हमारा है। चाइना का अब ये भी बोलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे इलाके चाइना जो अपने मैप के अंदर दिखाता है वो चाइना के नहीं है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे चाइना का, नॉर्थ चाइना का जो है एक स्टेट है इन्नर मंगोलिया, हालांकि वो पूरा का पूरा मंगोलिया का हिस्सा है, लेकिन चाइना का कब्ज़ा हो चुका है उसके ऊपर। बोले इन्नर मंगोलिया वो हमारा है, मंगोलिया बोलते वो हमारा है, वो अपने नक्शे में या अपने मैप के अंदर जो है। तो इसके लिए ज़ुबैर भाई, हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो उनके रगबे है, जो उनका एरिया है, जो उनका, अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बताया था कि इंडिया का तकरीबन 250 किलोमीटर का बॉर्डर वो अफ़गानिस्तान से मिलता है। पार्लियामेंट में उन्होंने बताया था 227 या 217 ऐसा कुछ बताया था। अब आप अगर देखेंगे मैप में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। तो हम किसी भी देश के बारे में जो बात अगर बोली जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना ही एक्यूरेट है। तो हम भी जो हमने जो आपको बताए थे वो उस एतबार से, क्योंकि हमने वहाँ के हालात के ऊपर जो स्टडी की हुई है, जो वहाँ के लोगों के साथ में रहकर, तो हमको पता था कि ओरिजिनल में इनका रगबा जो है इतना बड़ा है। दूसरी चीज़, आपने जो मौलाना तारिक मसूद साहब के बारे में लिखा है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, कि उनको पता है 2 चैनल। देखो, असल मसला यहाँ पे इस बात का नहीं है कि उनको पता है या नहीं है। यहाँ पे मसला ये आ रहा है, जो हमने जवाब दिए वो ये कि जिस आदमी ने वो एतराज़ किया, यानी वो जो उसने उन पे उंगली उठाया उन अल्लाह वालों पर कि ये अल्लाह वाले क्या अपने बयानात यूट्यूब पर पेड़ भरने के लिए डाल रहे हैं, चैनल से मोनेटाइजेशन करके उससे रिवेन्यू जनरेट करने के लिए डाल रहे हैं, उसका एतराज़ ये था। तो हमने उसको ये कहा, हमने कहा भाई जो अल्लाह वाले हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि कौन उनके बयानात डालता है नहीं डालता है। अब रही मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात, तो उसमें भी हम आपको यही कहेंगे कि भले मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इल्म में है, उनके 2 चैनल चल रहे हैं, लेकिन
उनके पास कोई बंदा होगा जो ये सब ऑपरेट करता होगा, उसको एडिट करता होगा, उसको डालता होगा, और वही बंदा जो है अगर किसी ने उनके बग़ैर इजाज़त के दूसरे चैनलों पे वो बयानात अपलोड किए तो उसको रिपोर्ट करता होगा, वो उस बंदे का काम होगा। तो हम डायरेक्टली जो है ना इन अल्लाह वालों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, एंड आई होप नाउ you understood very well. If you have any doubt or any suggestions, no problem, you can reply your email. You are most welcome, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.